क्या जानना चाहते हो कि ये दिन और रात कैसे होते हैं, या फिर सर्दियां और गर्मियां कैसे आती हैं? तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर के साथ, जिसमें हम समझेंगे अर्थ का रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। सो हाय एवरीवन, दिस इज सुप्रिया शर्मा, योर ज्योग्राफी एजुकेटर। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे प्लैनेट को समझना, जो कि है अर्थ। कैसे होता है इसका मोशन? सिंपल है, सन जो है वो यहाँ पर इस तरीके से है, जो हमारी अर्थ है वो रोटेट करती है और रिवोल्यूशन करती है। कैसे? जब हमारी अर्थ रोटेट करती है वो है डेली, यानी कि जो हमारे 24 घंटे पूरे होते हैं, और जब वो रेवोल्यूशन करती है यानी कि पूरा एक साल पूरा होता है, जिसको हम बोलते हैं 365 डेज। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे पहले रोटेशन के बारे में। सो क्या डेफिनेशन है? रोटेशन इज द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो अर्थ का मूवमेंट है बच्चा, वो हमारा वेस्ट से ईस्ट की तरफ होता है। ठीक है, बच्चे बहुत बार कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, तो जो वो एक्सिस पे घूम रही है उसको हम रोटेशन बोलते हैं, जिसमें वो एक दिन पूरा करती है। क्या है इसका की फैक्ट? कि वन फुल रोटेशन टेक्स अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स। अब वो एग्जैक्ट 24 आवर्स नहीं देती है, क्योंकि यहाँ से आपको लीप ईयर का कॉन्सेप्ट समझ आएगा, जो कि अभी हम पढ़ेंगे, है ना। कितना लेती है टोटल टाइम एग्जैक्ट अगर बात करें तो 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4.09 सेकेंड्स वो एग्जैक्ट टाइम लेती है ये पूरा आपका रोटेशन करने के लिए, राइट। और क्या है? द स्पीड ऑफ रोटेशन इज फास्टेस्ट एट द इक्वेटर एंड डिक्रीजेस टुवर्ड्स द पोल। क्या बोल रहे हैं कि जब इक्वेटर की बात आती है, यानी कि यहाँ की बात आती है, तो उसकी स्पीड जो है वो फास्टर हो जाती है, और जैसे ही पोल्स की तरफ होती है तो उसकी स्पीड जो है वो आपकी कम हो जाती है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं अफेक्ट की। तो इस रोटेशन से क्या क्या अफेक्ट हमें देखने को मिलता है? तो बड़े ही अमेजिंग अफेक्ट है, जो आप लोग डेली लाइफ में फील करते हो वही सारे अफेक्ट है। सबसे पहले शुरू करते हैं कॉजेज डे एंड नाइट, है ना। दिन और रात जो आपको देखने को मिलते हैं, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है रोटेशन करना। द साइड फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस द डे एंड द साइड फेसिंग अवे एक्सपीरियंसेस द नाइट। एज सिंपल। देखिए ये जैसे अर्थ है, अब इधर जो है सन है, तो ये वाला दिन क्या हो गया, यहाँ पर डे हो जाएगा, और इधर वाले जो हमारे रीजन है यहाँ पर नाइट हो जाएगी। सिंपल है, राइट। दूसरा क्या है? अफेक्ट ओशियंस। कैसे, किस तरीके से? डिफ्लेक्ट टाइड्स एंड ओशियन करंट्स। ओशियन करंट्स भी बहुत बार आपकी जो है इसी के अकॉर्डिंग चलती है, जैसे जैसे हमारी अर्थ रोटेट करती है। देन वी हैव शेप ऑफ द अर्थ क्रिएट्स अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लीडिंग टू द बल्ज एट द इक्वेटर एंड फ्लैटरिंग एट द पोल्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप लोग जो है अपने फिजिक्स में पढ़ते हो, वो यहाँ पर क्रिएट होता है ना। दूसरा क्या है? डायरेक्ट विंड्स बेंड्स विंड्स ऑफ द राइट टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टू द लेफ्ट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। ये देखिए यहाँ पर आपको शो की गई है ना। एंड द लास्ट वन इज टू क्रिएट टाइम डिफरेंसेस। टाइम डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है? ईच लॉन्गिट्यूड हैज अ टाइम डिफरेंस ऑफ 4 मिनट। आपको पता है ना लॉन्गिट्यूड्स, ये वाली लाइंस पिछले चैप्टर में मैं पढ़ा चुकी हूँ, किसी ने नहीं देखा तो चैनल पर वीडियो है, जाकर देख लीजिए। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है बेटा वो 4 मिनट का है आपका। तो 4 मिनट करके इस तरीके से आपको जो है अलग अलग टाइम देखने को मिलता है, जैसे जैसे अर्थ जो है वो रोटेट करती है। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंस की, कि आपको पता है कि हमारी अर्थ जो है वो पूरी तरीके से स्फेयर भी नहीं है, जियोइड शेप में है, और हल्की सी टिल्ट है। जैसे मान लो कि ये आपकी अर्थ है और हल्की सी इस ऐसे ना होने की बजाय वो ऐसे है, टिल्ट है। तो वो टिल्ट का क्या हमें इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है, चलिए समझते हैं। द इंपॉर्टेंस ऑफ टिल्ट, है ना। क्या इंपॉर्टेंस है भाई? बहुत ही अमेजिंग है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, सिंपल आपको इस डायग्राम से समझ आएगा कि ये है अर्थ, और हमारी जो अर्थ है वो इस तरीके से हल्की सी टिल्ट है। हर जगह देखिए आप 23.5 डिग्री इस तरीके से टिल्टेड है। सो द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस इज कॉल्ड इंक्लाइनेशन। क्या बोलते हैं हम उसको? इंक्लाइनेशन बोलते हैं। वेरिंग लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट। इसकी वजह से आपकी जो डे और नाइट की लेंथ है वो वेरी करती है। आपने देखा होगा ना कि जैसे सर्दियां आती हैं, जो रातें हैं वो आपकी छोटी हो जाती हैं, दिन आपके बड़े हो जाते, मतलब इस तरीके से नहीं, रातें लंबी हो जाती हैं और दिन छोटे हो जाते हैं। समर में उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो विदाउट द टिल्ट डेज और नाइट्स वुड बी इक्वल एवरीवेयर ऑल ईयर, है ना। क्या बोल रहे हैं कि अगर ये टिल्ट नहीं होती तो पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड हमारे जो दिन और रात है वो इक्वल होते, बट ऐसा नहीं होता है, राइट। दूसरा क्या बोल रहे हैं? द चेंजिंग सीन इफ एक्सिस वर वर्टिकल एवरी प्लेस ऑन अर्थ वुड हैव ओनली वन सीजन थ्रू आउट द ईयर। और अगर ये टिल्टेड नहीं होती तो थ्रू आउट द ईयर जो है, पूरे साल में जितने भी हमारे यहाँ पर रीजन है सब में एक जैसा मौसम होता, बट ऐसा अभी तो नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो टिल्टेड है। देन वी हैव डिटरमाइनिंग टाइम्स। और क्या करता है? हमें टाइम को जानने के लिए मदद करता है, हेल्प्स टू डिटरमाइन द टाइम डे बाय डे हाइट ऑफ द सन इन द स्काई। इजी है, सिंपल है। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं रेवोल्यूशन की। क्या है भाई रेवोल्यूशन? जो
हमारी अर्थ पूरे साल में पूरा करती है 365 डेज में, ठीक है। सो एवरेज स्पीड जो है वो कितनी रहती है 29.8 किलोमीटर पर सेकंड। देख रहे हो कितनी गजब की स्पीड है। इसी स्पीड से तुम्हें भी पढ़ाई करनी है, पॉसिबल तो नहीं है बट कर लेना, ठीक है। चलिए क्या है सबसे पहले, द इलिप्टिकल ऑर्बिट मींस द अर्थ डिस्टेंस फ्रॉम द सन चेंजेस थ्रू आउट द ईयर, है ना। आप देख रहे हो कि किस तरीके से जो है सन यहाँ पर है और अर्थ जो है इस तरीके से पूरा सन के चारों तरफ जो है चक्कर काटती है ना। स्पीड वेरिएशन की अगर बात करेंगे तो अर्थ मूव फास्टर व्हेन इट क्लोजर टू द सन, और जब वो सन के पास आ जाती है तो उसकी स्पीड जो है वो और तेज हो जाती है, और जैसे ही सन से दूर चली जाती है उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है, राइट। एंड क्या है कि रेवोल्यूशन इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज अ फिक्स्ड इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। एक ऑर्बिट के अंदर देखो इस तरीके से जो है चक्कर काटती है, तो ये है रेवोल्यूशन। अब रेवोल्यूशन में हमें जो है देखने को मिलेगा कि लीप ईयर किस तरीके से आता है। अब भाई आप में से कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसका बर्थडे जो है वो आता हो 29 फेब को, तो अगर आपका बर्थडे 29 फेब को आता है तो आपका 29 फेब 4 साल में एक बार आता है ना, 4 ईयर में एक बार आता है। तो अब समझ लो कि आपका बर्थडे 29 फेब को आता है, तो क्यों 4 साल में एक बार आप सेलिब्रेट कर सकते हो, क्योंकि मेरी तो बहन का आता है। चलिए देखते हैं कैसे। हमने एक चीज पढ़ी थी कि जब अर्थ आपकी रोटेट करती है तो उसमें हर बारी टाइम बचता है। कैसे, देखिए, one revolution takes 365 days 5 hours 48 minute and 45.51 seconds। क्या बोल रहे हैं कि एक रेवोल्यूशन जिसमें 365 डेज कंप्लीट करती है हमारी अर्थ, उसमें वो इतना टाइम लेती है, कितना, 5 आवर 48 मिनट एंड 45.51 सेकंड्स। तो उसमें क्या है, हर बारी एक टाइम बच रहा है ना। कितना टाइम बच रहा है, 6 आवर्स बच रहे हैं, 6 आवर बच रहे हैं, 6 आवर बच रहे हैं। तो ऐसे करके जब 3 साल के अंदर 6 आवर बचते हैं आपके, तो क्या बन जाता है, टोटल 24 आवर बन जाते हैं, और एक एक्स्ट्रा दिन हमें जो है वो देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं 29 फेब, राइट। देखो कैसे, वी काउंट अ ईयर ऑफ 365 डेज ऑफ अ सिंप्लिसिटी, है ना। नॉर्मली हम लोग 365 डे काउंट करते हैं। द एक्स्ट्रा क्वार्टर ऑफ द डे अप्रोक्स 6 आवर इज सेव्ड ईच ईयर, और इसी वजह से जो है 6 आवर हर साल सेव होता है। जैसे आप सेविंग्स करते हो, जैसे आपने मान लो एक साल में 10,000 सेविंग की, फिर दूसरे में 10,000 की, तो क्या है, आपकी सेविंग बढ़ती चली जा रही है ना। एक टाइम पे ऐसा आएगा कि आपकी सेविंग 50,000 होगी। तो यहाँ पर भी सेम चीज है, तो 6 घंटे आपके बच रहे हैं, वो 6 घंटे साथ साथ में जुड़ के जो है हमें 3 साल के बाद जो चौथा साल आता है उसमें एक दिन एक्स्ट्रा हमें देखने को मिलता है। Over 4 years, these saved hours and up to 24 hours, one full day, completely full day बनता है। This extra day is added to the February, creating a leap year with 29 days। तो अगर आपका बर्थडे भी आता है 29 फेब को तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, या किसी का घर में आता हो तो। क्लियर है, ये चीजें हमने समझ ली। अब हमने देखा था कि रोटेशन से दिन और रात होते हैं, जो मेजरली बच्चों को पता होना चाहिए। लेकिन रेवोल्यूशन से क्या होता है भाई, रेवोल्यूशन से होता है हमारे सीजन्स के अंदर चेंज आता है। कैसे आता है, देखिए, सबसे पहले चेंज इन सीजन। द प्राइमरी इफेक्ट ऑफ रेवोल्यूशन कंबाइंड विद द अर्थ टिल्ट एक्सिस इज साइकिल ऑफ सीजन, है ना। कहीं पर समर, कहीं पर स्प्रिंग, कहीं पर विंटर्स चल रहा है, राइट। तो ये सीजन्स का जो आपको डिफरेंस देखने को मिलता है ना, कि आप यहाँ बैठे हो, अभी मान लो कि हमारे इंडिया में अगर हम देखते हैं कि जो नॉर्दर्न वाला पार्ट है वहां पर विंटर्स चल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम पर गर्मी चल रही है। तो ऐसा क्यों चल रहा होगा, सोचो आप खुद। उसके पीछे का रीजन है अर्थ का रेवोल्यूशन, राइट। दूसरा क्या है कि क्रिएटिंग द हीट जोन, द सन रेज स्ट्राइक द अर्थ एट डिफरेंट एंगल्स क्रिएटिंग डिस्टिंक्ट क्लाइमेट जोन। क्या बोल रहे हैं कि भाई जो अर्थ है, जैसे मान लो कि अर्थ अभी यहाँ पर है, तो यहाँ से जो एंगल बन रहा होगा वो डिफरेंट है, यहाँ जो एंगल बनेगा वो डिफरेंट है। तो जब वो अलग अलग एंगल बना रहा है तो इस वजह से आपके जो है जोन भी जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं। अब जहां पर डायरेक्ट सन की रेज जाएंगी वहां पर ज्यादा गर्मी हो जाएगी, वो हीट जोन बन जाएगा। जहां पर सन की रेज जो है वो इंक्लाइंड होकर जाएंगी, है ना। मान लो कि एक तो डायरेक्ट जा रही है, एक इंक्लाइंड होकर जाएगी, तो यहाँ पर जो हीट है वो क्या होगी, वो आपकी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, है ना। दूसरा समझिए, इसको हम कैसे पढ़ते हैं अपनी लैंग्वेजेस में। तो एक है हमारे पास पेरिहीलियन, जिसका क्या है, द पोजीशन व्हेन द अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन। ये इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, कि वो सिचुएशन जब अर्थ जो है, यहाँ पर देखिए आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, ये है आपका पेरिहीलियन, जहां पर अर्थ और सन का जो डिस्टेंस है वो आपका कम हो जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है हमारे पास, एपीहीलियन। इसमें क्या होता है, सन जो है वो अर्थ से दूर है, यानी कि अर्थ जो है वो सन से दूर है बेसिकली। कैसे, द पोजीशन व्हेन द अर्थ फारदेस्ट फ्रॉम द सन। ये देखो ये वाली, अब यहाँ पर डिस्टेंस देखिए और यहाँ पर डिस्टेंस देखिए, डिफरेंस समझ आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
आगे बात करते हैं कि हाउ रेवोल्यूशन क्रिएट्स द अर्थ हीट जोन, कैसे हीट जोन हमें देखने को मिलता है। अब हम भी तो इंडिया में एशिया के अंदर हैं, तो एशिया के इंडिया में हम लोगों के यहाँ पर भी हमें ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन देखने को मिलता है कि नॉर्थन में तो इस टाइम पे सर्दियां हैं, और बात करें साउथर्न रीजन की तो वहां पर इस टाइम पर नॉर्मल टेम्परेचर है ना। तो क्यों है देखिए, अब इस पूरे डायग्राम को अच्छे से समझ लीजिए आप लोग, है ना। इसमें आपको क्या दिखाया गया है, ध्यान से देखिए। ये जो आपका सबसे ऊपर वाला रीजन है, जो आपका पोल्स वाला रीजन है, और ये नीचे वाला रीजन है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड का मतलब क्या होता है कि भाई ठंडा इलाका, एकदम फ्रिज जैसे, फ्रिज में होती है ना ठंड बर्फ, ठंडा पानी, ठंडी कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। सो रिसीव एक्सट्रीमली स्लैंटेड रे एक्सपीरियंस एन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट, क्योंकि आप देखिए सन जो है, हमारे सूर्य देव जो है कहां पर है, यहाँ है। अब यहाँ से उनकी जो रेज है यहाँ तक कैसे जा रही है, ठीक है, यहाँ तक इस तरीके से जा रही है, रुक जाइए भाई साहब, इस तरीके से जा रही है ना, स्लैंटली जा रही है, तो यहाँ पर बड़ी ही कम रेज पहुंचती हैं, तो इस वजह से यहाँ का जो क्लाइमेट है वो आपका कोल्ड है, और इसको फ्रिजिड जोन बोलते हैं। नेक्स्ट वी हैव टेम्परेट जोन, रिसीव स्लैंटेड रेज ऑफ द सन। स्लैंटेड रेज का मतलब स्लैंट हाइट होती है ना, ऐसे स्लैंट हाइट होती है, जैसे मान लो कि ये स्लैंट हाइट है, राइट। तो इसी तरीके से यहाँ पर देखिए आपकी जो रेज है वो आपकी स्लैंटली जाती है, ठीक है। तो ये आपका रीजन हो गया। देन है हमारे पास टोरिड जोन, रिसीव डायरेक्ट वर्टिकल रेज ऑफ द सन, एक्सपीरियंसेस अ वार्म क्लाइमेट ऑल द ईयर। ये वाला जो बेटा, ये वाला जो आपका है, जहां पर डायरेक्ट सन की रेज आ रही है ना, वो आपका कौन सा है, टोरिड जोन है, डायरेक्ट एकदम मस्त गर्मी वहां पर। देन वी हैव टेम्परेट जोन, जो कि आपका फिर नीचे वाली साइड है, सेम है ना, आपकी स्लैंटेड रेज है, और नीचे वाला जो है आपका फ्रिजिड जोन, जो कि आपका साउथ पोल पर है। तो बीच का आपका टोरिड है, ये आपके दोनों कौन से हो गए, टेम्परेट, और ऊपर वाले दोनों हो गए फ्रिजिड। इजी, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं दूसरी चीजों के बारे में, समझते हैं सोल्स्टिक्स एंड द इक्विनॉक्स। क्या होता है ये, मार्किंग द रिदम ऑफ द ईयर। किस तरीके से आप देखते हो कि भाई अगर एक साल लगता है अर्थ को पूरा रेवोल्यूशन करने में, तो उन बीच में ऐसा क्या क्या होता होगा, क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती हैं, तो समझिएगा। आपने सुना होगा जरूर मम्मी पापा के मुंह से कि आज का जो दिन है वो बहुत ही बड़ा दिन है ना, आज ये तारीख है तो आज का दिन छोटा होगा। तो वो सब क्यों होता है, उसके पीछे का रीजन क्या है, चलिए समझते हैं इसके साथ, ठीक है। सिंपल समझ लो, इस पहले डायग्राम को देख लो, फिर पढ़ते हैं। These four events are caused by the position of tilted earth at its revolves around the sun. They mark the official start of the season in each hemisphere. क्या बोल रहे हैं कि हर हेमिस्फीयर में एक सीजन स्टार्ट होने का एक पर्टिकुलर दिन होता है, ठीक है। देखो कैसे समझना है इसको, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं मार्च 21 से, ठीक है। इक्विनॉक्स क्या बोल रहे हैं कि सन ओवर इक्वेटर, जब सन जो है इक्वेटर के ऊपर अपनी रेस दे रहा है, ठीक है, कहाँ दे रहा है, इक्वेटर के ऊपर, जिसमें हम लोग भी हैं, ठीक है। तो ये हो गया मार्च 21। दूसरा आपके पास कौन सा आता है, दूसरा आपके पास आता है सॉल्स्टिक्स, जिसको जून 21 हम बोलते हैं। आपने सुना होगा ना कि जून 21 सबसे लंबा दिन होता है हमारे गर्मियों का, और 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन होता है। तो उसके पीछे का रीजन यही है, समझ लो। जब अगली बार मम्मी पापा या कोई भी बोले तो उनको बता देना कि ये रीजन है, ठीक है, जहां पर सन जो है वो आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है, ठीक है। तीसरा कौन सा है हमारे पास, इक्विनॉक्स, जिसको हम बोलते हैं सितंबर 21, जो कि सन ओवर इक्वेटर है, ये दोनों वाला आपके। और ये आपका वही है सोलिस्टिक, जहां पर दिसंबर 21 है, जो आपका सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर है। क्लियर है आप सभी को, एक बार मुझे बता देना, ठीक है। इक्विनॉक्स अगर हम देखते हैं कि मींस इक्वल नाइट व्हेन डे एंड नाइट आर नियरली इक्वल ड्यूरेशन, जब डे और नाइट जो है इक्वल ड्यूरेशन का, तभी तो मम्मी बोलती है कि आज का दिन बड़ा लंबा है ना। और आपका सोलिस्टिक्स मतलब जब सन स्टैंड स्टिल मार्किंग द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर, जब लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट डे जब आपका देखा जाता है तो वो यहाँ से, तो ये आपका होता है बेटा लॉन्गेस्ट डे, ठीक है, और ये होता है आपका शॉर्टेस्ट डे, राइट। देखो कैसे होता है समझिएगा। मार्च 21 जिसको हम वर्नल इक्विनॉक्स बोलते हैं, और सितंबर 23 जिसको हम ऑटोनम इक्विनॉक्स बोलते हैं। समझिएगा यहाँ पर सबसे लंबा दिन है ये, ठीक है। सन रेज डायरेक्टली अबव द इक्वेटर, अबव द इक्वेटर है सन की रेस, डायरेक्टली है यहाँ पर, और यहाँ पर सन रेज डायरेक्टली अबव द इक्वेटर, दोनों में, ठीक है। मार्च 21 एंड सितंबर 23 द सन रेज आर डायरेक्टली अबव द इक्वेटर, है ना। डेज एंड नाइट्स आर इक्वल ड्यूरेशन 12 आवर ईच अक्रॉस द वर्ल्ड। आप कहीं भी चले जाना, इस डेट को आपको डे और नाइट एकदम इक्वल मिलेगा, चाहे आप अमेरिका चले जाओ, चाहे आप यहाँ से ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, कहीं भी चले जाइए, ठीक है।
देन मार्क द बिगिनिंग ऑफ द स्प्रिंग ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है शुरू होता है स्प्रिंग सीजन 21 ऑफ मार्च से, और उसके बाद आप देखिएगा 23 ऑफ सितंबर से हमारा ऑटोमन वाला जो है टाइम पीरियड शुरू होता है, मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ ऑटम इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। आपने देखा होगा ना कि आपको ऑटम ब्रेक्स मिलते हैं, हमें तो मिलते थे भाई स्कूल में, तुम लोगों को मिलते हैं कि पता नहीं। तो ऑटम ब्रेक मिलते हैं 23 ऑफ सितंबर से शुरू होता है, और जब गर्मियां शुरू होती है, स्प्रिंग वाला सीजन हमारा शुरू होता है, वो शुरू होता है 21 ऑफ मार्च से। तो अब जब होली के बाद तुम्हें लगे ना कि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, ये फील हो रहा है, समझ जाना कि उसका रीजन क्या है ना। देखिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब आपके उन्हीं की, लंबे वाले डे की और छोटे वाले दिन की, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सन बीच में है, जब लंबा दिन होता है, जब सबसे लंबा दिन होता है गर्मियों में, वो आपका होता है जब सन आपका जो है इस तरीके से आपका जो है एंगल बनाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साथ, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, आप देख रहे हो यहाँ पे इस तरीके से देखो टिल्टेड है, इसको हटा देते हैं, इस तरीके से देखिए टिल्टेड है अर्थ, ठीक है। किधर? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये है ना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये टिल्टेड है इधर की तरफ। सन इज डायरेक्टली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और सन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है। रिजल्ट इन द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो कि समर में होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब जब 21 जून आएगा समझ जाना, जब तक तुम लोग 10th में आ चुके होगे, ठीक है। अब बात करते हैं शॉर्टेस्ट डे की। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका साउदर्न हेमिस्फीयर है, ये देखो ये साउदर्न हेमिस्फीयर है, ये आपका सन की तरफ टिल्टेड है ना। सो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड अवे द सन। अब देखो नॉर्दर्न जो है वो इधर आ गया, इधर अब आपका गया ये टाइम पीरियड, है ना। सन डायरेक्टली इनटू द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, रिजल्ट इन द शॉर्टेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट नाइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो कि विंटर्स में होती है, अभी अभी गई है 22 दिसंबर, ठीक है। तो ये हो गया, क्लियर है। आगे चलते हैं, अब समझ लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, बस हल्का सा समझ लो क्या है कि जैसे अगर ये हमारी अर्थ है, ठीक है, इस तरीके से बीच का आपका लॉन्गिट्यूड है, तो जब सन इस तरीके से अपनी रेज इस तरीके से अर्थ के ऊपर आती है, तो वो आपको पता है कि इंक्लाइंड एंगल बनाती है, जिसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। सिंपल आपको यही यहाँ पर बताया गया है, ओके। अब बात करते हैं आपके डॉन और डस्क की, यानी कि जो आपका सनलाइट और आपका सन होता है उसकी बात करते हैं, ठीक है। देखिए during sunrise and sunset the sun is below the horizon but its light is diffused and refracted by the atmosphere। क्या बोल रहे हैं कि जब सनराइज और सनसेट होता है तो हमारा सन जो है वो हॉरिजन के बिलो होता है, यानी कि उसके नीचे होता है ना। डॉन का मतलब क्या है, द पीरियड ऑफ डिफ्यूज्ड सनलाइट बिफोर सनराइज, सनराइज होने से पहले जो आपको ये दिखते हैं ना एकदम ऑरेंज ऑरेंज सा, ऐसे बड़ा सुंदर सा देखने को मिलता है। और डस्क मतलब द ट्विलाइट, द पीरियड ऑफ डिफ्यूज्ड सनलाइट आफ्टर द सनसेट, है ना। सनसेट के बाद जो आपको फैली हुई लाइट दिखती है, डिफ्यूज लाइट, सुंदर सा देखने को मिलता है, वो आपका हो गया डस्क। सिंपल है, ये ज्योग्राफी की टर्म्स हैं, याद करनी पड़ेंगी, भूलना मत इनको, ठीक है। देखते हैं कि ट्विलाइट किस तरीके से जो है वेरी करता है अक्रॉस द ग्लोब, ये तो हमने सिंपल देखा। अब थ्रू आउट द ग्लोब कैसे करता है, देखिए एट द इक्वेटर द ड्यूरेशन ऑफ ट्विलाइट इज शॉर्ट। क्या बोल रहे हैं कि इक्वेटर जो है, ये देखो ये इक्वेटर है, यहाँ पर जो ट्विलाइट है आपका इस तरीके से, जो सनराइज के बाद वाली आपकी जो डिफ्यूज लाइट आपको देखने को मिलती है, वो बड़ी कम मिलती है, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए देखने को मिलती है ना। बिकॉज द सन राइज एंड द सेट इन द नियर वर्टिकल पार्ट, बिकॉज सन जो है वो अपना वर्टिकल पाथ में सेट हो रहा है भाई, यहाँ पर ये देखो ये रहा, क्लियर है। लेकिन अगर हम बात करते हैं टेम्परेट और पोलर जोन की, द ड्यूरेशन ऑफ ट्विलाइट इज मच लॉन्गर। क्या बोल रहे हैं कि टेम्परेट और पोलर जोन, टेम्परेट मतलब जो आपका वाला है, और ये आपका है ट्विलाइट मतलब जो आपके पोल्स वाला एरिया है, वहां पर ज्यादा टाइम के लिए रहती है। क्यों? बिकॉज द सन पाथ इज स्लांटेड। अब सन देखो यहाँ पर स्लांटेड है, राइट। सो क्या है कि ट्रैवल रेज थ्रू द मोर ऑफ एटमॉस्फेयर इन पोलर रीजन ट्विलाइट कैन लास्ट फॉर वीक्स। देख रहे हो आप लोग, पोलर रीजन में जो आपकी ये ट्विलाइट है, ट्विलाइट का मतलब समझ रहे हो ना, वो जो लाइट आपकी पहले आती है सनसेट होने से, वो आपकी 1 हफ्ते तक भी रुक जाती है। क्यों? क्योंकि सन यहाँ पर स्लांट में है, सन यहाँ पर स्लांट में आ रही है, यहाँ पे जो रेज आ रही है आप देखिए स्लांटेड है। तो ये जो आपका ट्विलाइट जोन है, ये इस तरीके से बहुत लंबे टाइम पीरियड तक रहता है। और यहाँ आप देखो छोटा सा टाइम पीरियड है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्टिकल एकदम डायरेक्टली है यहाँ पर ऊपर, क्लियर है, इजी है, कुछ ऐसा नहीं है। और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर था वो यहीं पर एंड होता है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि दिन रात, गर्मी सर्दी, लीप ईयर क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके बता देना। तब तक मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।